महाराज जी, सच्ची शरणागति और केवल मजबूरी में भगवान को याद करने में क्या अंतर है? कितना बड़ा अंतर है। एक तो वही बात हो गई कि आप मुझसे वास्तव में प्रेम करते हो, मुझसे वास्तव में मित्रता मानते हो, लेकिन एक वो तरीका है कि भाई पिताजी ने कहा है कि इनकी कथा नहीं सुनोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। कितना बड़ा अंतर है। स्वार्थ और वास्तविकता का है ये। तो कैसे पहचाने कि भीतर वास्तविक समर्पण बढ़ रहा है या नहीं? वास्तविक समर्पण में कुछ चाहिए नहीं। जहां चाह हो, उम्मीद हो, इच्छा हो, रिक्वायरमेंट्स हो, वो वास्तविक नहीं है। जहां पर ठाकुर जी से इतनी भी चाह है कि नाथ मेरे इस कष्ट को समाप्त कर दीजिए, वो भी पूर्ण समर्पण नहीं है। जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं, ये है पूर्ण समर्पण। हमें आपसे कुछ शिकायत नहीं है नाथ, राजी रहो, आप बस राजी रहो। मैं अपने मुख से कुछ नहीं बोलूंगा, आप बस राजी रहो, प्रसन्न रहो। फिर किसी का प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा मुझे भगवत भजन से दूर करता है? वैष्णव अपराध। मैं दिमाग शांत करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बस श्वास पकड़ लेती है। क्या करूं? पुणे, मुंबई, नासिक, क्या मुझे नाम जप करते समय नींद? अरे भगवान, एक ही पर्ची में 5-6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि वह कौन सा अवगुण है जो सबसे ज्यादा भगवत भजन से दूर करता है? मैं दिमाग शांत करने की दवाइयां लेनी पड़ती है। बहुत प्रयास किया छोड़ने का, लेकिन वह बारंबार पकड़ लेती है। क्या करूं? जॉब कहां करूं? पुणे, मुंबई, नासिक। क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नाम जप करते समय नींद क्यों आती है? कलयुग में भक्ति से बहन जी कथा सुनो, सत्संग करो पहले। अभी तो बहुत इतनी भयंकर असमंजस इतनी छोटी सी पर्ची में है, मिल जाओगी तो क्या करोगी? कठिन समय में मन को शांत कैसे करें? हम कथा में 3 दिन से क्या बता रहे हैं? यही सब तो बता रहे हैं। कठिन समय में मन शांत नहीं होता है, भजन से मन शांत होता है, सत्संग से मन शांत होता है, ज्ञान से मन शांत होता है, भक्ति से मन शांत होता है। कठिन समय से तो उतावला ही होता है। भजन करो, सत्संग करो। अब हम कथा में बहुत कुछ बताते हैं, सुनते नहीं है ध्यान से, फिर हमसे प्रश्न करते हैं। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? जब मन बार बार नियंत्रण चाहता है तब समर्पण कैसे संभव है? समझ में आए तो बताना। फिर हमें 4 साल हो गए दीक्षा लेके। दीक्षा के बाद हमसे वो सब काम हुए जो कि एकदम भक्ति के विमुख हैं। बहुत गलत काम किए हैं, वैष्णव अपराध भी बहुत हुए, भजन 0 हो गया है। हम सुधरना चाहते हैं। क्या श्री जी मौका देंगे? कृपया समाधान करें। सबसे पहले तो गुरुदेव के सामने जाके कन्फेस करो कि आपने कौन कौन से अपराध आपसे हुए हैं, कौन कौन से पाप आपसे हुए हैं। गुरुदेव क्षमा करेंगे तो सब संभव है, बाकी और किसी से क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा। और एक बात हम बता दें बंधुओं, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए। क्यों? आप जो कुछ भी करते हैं उस सब का दंड गुरु जी को भी मिलता है। अगर किसी गुरुदेव को जोर से छींक आ रही है तो समझ जाओ कि किसी शिष्य ने कुछ गड़बड़ की है। इसलिए भैया कम से कम अपने जीवन तक ही रखिए, गुरुदेव को जावे ऐसी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। अभी दत्त धाम में हमने 4-5 लोगों की दीक्षा विश्राम दे दी। हमने कहा तुम गुरु मानो पर हम आपको शिष्य नहीं मानते।
क्यों? बार बार समझाने के बाद भी वो अपने गलत आचरण नहीं छोड़ रहे थे। इसलिए हमने कहा भैया देखो, हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझा सकते हैं, अब तुमको यहाँ भी बुला करके समझा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो, तो फिर अपने मन माने आचरण करने हैं तो आप करो, हम आज से आपकी जिम्मेवारी नहीं लेते। तो इसलिए गुरुदेव से ही क्षमा मांगिए जा करके, और सब बता के, एक भी चीज रह ना जाए, सब बता देना। उसके बाद गुरु क्षमा करें तो कुछ बात बन सकती है, नहीं तो नहीं। मैं खुद में उलझ गया हूं, जैसे मेरे भीतर 2 व्यक्ति हैं, एक जो भगवत प्राप्ति चाहता है, दूसरा उसका विपरीत जो संसार का मोह दोष लोभ में उपाय पड़ा हुआ है। उपाय बताइए। एक मार्ग चुनना पड़ेगा। प्रारंभिक स्थिति में हम सब ऐसे ही होते हैं। एक तरफ तो मन कहता है कि ठाकुर जी के पास चलना है, एक तरफ मन कहता है अभी तो ये भी भोगना है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो ये भी देखना है, इसको भी पाना है, इसको भी भोगना। ये सारी मन में स्थितियां बनी रहती हैं। एक ठौर अपना लीजिए, मन पर पत्थर रख करके या तो पूर्ण रूपेण संसार की ओर ही भाग जाओ, या फिर उसको पूर्ण रूपेण त्याग करके ठाकुर जी की ओर आ जाओ। 2 नाव पर पैर रखोगे, बहुत बुरी तरह डूब जाओगे, गिरोगे, बच नहीं पाओगे, संभल नहीं पाओगे। इसका एक उपाय आपको करना पड़ेगा कि कोई एक कथा, सप्ताह कथा नियमित रूप से व्रत करके पूरी 7 दिन सुनो। उसके बाद अपने मन से पूछिए क्या चाहिए। अगर चाहिए ठाकुर जी तो पूर्ण रूपेण उन विषय वासनाओं को तिलांजलि दे दीजिए कि देखो हम भी गृहस्थी हैं, हम भी परिवार में रहते हैं, हम भी आप लोगों की तरह ही हैं, पर बात ऐसी है कि विषय को हावी मत होने दो यहां पर, उसके बिना हम रह नहीं सकते, ये मत करो। जो आवश्यक है वो तो करना ही है, पर उसी में ही रमे हैं, उसी का ही, उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। एक मार्ग चुनिए और उसको पकड़ लीजिए। जय जय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार मेरी ओर देख के मुस्कुरा दीजिए। लो मुस्कुरा दिए, खुश हो जाओ। फिर क्या है? अभी मैंने रामानुज संप्रदाय से दीक्षा नहीं ली है, पर क्या मैं अष्टाक्षर मंत्र जाप कर सकती हूँ? दीक्षा मुझे रामानुज संप्रदाय में ही लेनी है, नहीं ली है तो नहीं कर सकते। जब तक गुरुमुख नहीं हो जाते तब तक इस मंत्र विधि को नहीं करो। वही बात है कि घर में दुनिया भर की दवाइयां हैं, सारी दवाइयां हैं, पर जब तक डॉक्टर ना बतावे नब्ज देख के बीमारी कैसी है, तब तक उसको नहीं लेना है। ले लोगे तो फिर उटपटांग हो जाएगा माहौल। ठाकुर जी जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें विरह देते हैं। ब्रज के भाव से विरह की असली परिभाषा क्या है? प्रतीक्षा करना और मिलन की इच्छा ना रखना। बहुत उल्टी परिभाषा है। प्रतीक्षा भी है पर वो मिले ऐसी जिद भी नहीं है। प्रतीक्षा उतनी ही है कि वो मिल जाए, पर वो मिले इसकी जिद नहीं है, इसको विरह कहते हैं। अब सोचते रहना है इसको क्या है। बहुत सुंदर। प्रतीक्षा रहे और मिलन की जिद भी ना हो, उसे विरह कहते हैं।